कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चल के समंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बाबू क्लास 12 के बच्चों के लिए देख सकते हैं, क्लास 12 इंग्लिश और बोर्ड एग्जाम 2025 के बच्चों के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपका 20 नंबर पक्का होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू, ट्रिक से बताऊंगा और बेहतरीन वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में इंग्लिश में जो सेक्शन आपका बी आता है, देख रहे हैं ना बाबू, सेक्शन जो बी आता है इससे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए मैं बता दूं, आपका इंग्लिश का जो पेपर आएगा प्यारे बच्चों, 4 सेक्शन में रहेंगे, ए बी सी और एंड यहाँ पे जो होता है डी। 4 सेक्शन में आपका इंग्लिश का पेपर आएगा और चारों सेक्शन मिलाकर के 100 नंबर का पेपर आता है। और आज की इस वीडियो में सेक्शन जो बी है ना, राइटिंग वाला, देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, राइटिंग वाला जो सेक्शन है इसमें से 2 टॉपिक पूछे जाते हैं। 2 टॉपिक कौन कौन से? एक तो पूछा जाता है आपका आर्टिकल और दूसरा नंबर प्यारे बच्चों लेटर, यानी कि आर्टिकल राइटिंग और साथ में आपका लेटर राइटिंग, दोनों मिलकर के आपका यहाँ पे 20 नंबर पक्का होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक इसको समझ लीजिए। सेक्शन बी में आपका 20 नंबर इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। चलिए लेकर चलते हैं सेक्शन बी में। सबसे पहले यहाँ पे आप मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं, सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल राइटिंग कैसा होने वाला है, जो कि एकदम बेहद पेपर में बार बार पूछे जाने वाला है, हर एक साल पेपर में आता है भाई, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आर्टिकल राइटिंग सबसे पहले ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, हेल्थ इज वेल्थ। क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में पूछता है, हेल्थ इज वेल्थ पे आप आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए टॉपिक दे देगा पेपर में कि आप इस पे आर्टिकल लिखिए। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ इज वेल्थ पे दे देगा, या इसी को इस तरीके से घुमाकर लिख सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, इस तरीके से भी लिख सकता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही जैसे लिखना होगा। ठीक, तो हेल्थ इज वेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य ही धन है। इस पे पेपर में पूछेगा हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन पे आप आर्टिकल लिखिए, या इसी को घुमाकर पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य का महत्व क्या है। इस पे आराम से आप लिखेंगे और 10 नंबर पा जाएंगे। देख रहे हैं ना, 10 नंबर का ये टॉपिक है और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बेहतर तरीके से एक एक चीज को तोड़ तोड़ करके। तो समझिएगा शुरू से अंत तक। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हेल्थ इज वेल्थ पेपर में ये टॉपिक आएगा, इस पे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से आप टॉप में हेडिंग डाल लीजिएगा कि हेल्थ इज वेल्थ पे हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब यहाँ पे बाई लिख लीजिएगा, बाई यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्स वाई और जेड, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे तो भी सही है, अगर नहीं लिखते हैं भाई तो भी कोई बात नहीं है, बस मेन हेडिंग इस तरीके से हो जाना चाहिए। अब शुरू करते हैं यहाँ से, एक एक चीज पॉइंटली समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य का महत्व पे आप आर्टिकल कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले वी आर नो, आप सभी जानते हैं, वी आर नो आप सभी जानते हैं कि द पॉपुलर सेइंग, लोगों का कहावत है। आप सभी जानते हैं कि लोगों का कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो सारा धन हमारा शरीर है। शरीर रहेगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, अगर कोई परेशानी है तो कोई भी काम अच्छा से नहीं हो पाएगा। वही चीज कि वी आर नो, हम सभी जानते हैं, द पॉपुलर सेइंग, लोग का कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है भाई। ठीक, आगे देखिए प्यारे बच्चों, बाई हेल्थ वी, बाई हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से, वी डू नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फिजिकल ट्रबल वर्ली, कह रहा है कि स्वास्थ्य से हम लोग केवल शारीरिक
फिजिकल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, शारीरिक। स्वास्थ्य से हम लोग केवल शारीरिक परेशानियों का मतलब नहीं है, इससे और भी कुछ है, समझ पा रहे हैं। स्वास्थ्य से केवल हमारे शारीरिक परेशानी ही नहीं है, और भी कुछ है शरीर के अलावा, जैसे कि बट लेकिन इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ध्यान समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बट इट इज ए स्टेट कंप्लीट फिजिकल, परंतु यह कंप्लीट मतलब होता है पूर्ण, फिजिकल मतलब शारीरिक, लेकिन यह पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, मेंटल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मानसिक, एंड यहाँ पे सोशल मतलब सामाजिक, वेल बीइंग मतलब सामाजिक कल्याण के लिए मतलब जरूरी है। ये समझ रहे हैं ना, इस तरीके से आप बता देंगे, आगे चलेंगे। द लॉस ऑफ हेल्थ, द लॉस ऑफ हेल्थ इज ए लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस, यानी कह रहा है कि यदि आप अपना स्वास्थ्य खो देते हैं तो सारा धन खो देते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कोई धन रह के ही क्या होगा, यही चीज है कि द लॉस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का लॉस, स्वास्थ्य का लॉस होना यानी कि हानि होना, यानी कि हमारी सारी खुशियां का हानि होना। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी आल्सो से, महात्मा गांधी अक्सर कहते हैं, महात्मा गांधी अक्सर कहते हैं कि इट इज हेल्थ विच इज रियल वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही वास्तव में बड़ा धन है भाई। स्वास्थ्य जो है वास्तव में सबसे बड़ा धन है। कोई परेशानी नहीं रहेगी शरीर में तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सारा चीज अच्छे से होगा। ठीक, आगे देखिए, एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कह रहा है कि एंड और नॉट पीसेस मतलब टुकड़ा होता है, पीसेस मतलब टुकड़ा, न कि सोने का टुकड़ा और न कि चांदी का टुकड़ा, ये हमारा धन है स्वास्थ्य। सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना तो हम किसी भी चीज पे विजय पा सकते हैं, किसी भी चीज को पा सकते हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तब किसी भी चीज को हम नहीं पा सकते। तो ये चीज आपको ऐसे ही लिखना है, टू द पॉइंट मेंशन करके लिखना है प्यारे बच्चों, इतना हो जाएगा ना। चलेंगे आगे, इसमें और लिखना है, ये पैराग्राफ वाइज बता रहा हूं बाबू, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, एक एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बट आप लोग ध्यान समझिएगा। यहां से आगे लिखेंगे इसी में, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर, गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन, देखिए सर्वल थिंग्स, क्या है प्यारे बच्चों समझिए कि इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर, कह रहा है कि देखिए लाइट मतलब प्रकाश, जो हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है उसके बारे में, रोशनी के बारे में। लाइट, एयर मतलब हवा, एंड वाटर मतलब पानी या जल। कह ले तो प्रकाश, हवा और जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, है ना। तो गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन सर्वल थिंग्स, मतलब अच्छा स्वास्थ्य के लिए भाई, अच्छी स्वास्थ्य के लिए हमें इन सारी चीजों का मतलब होना आवश्यक है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, हवा, पानी और जो प्रकाश से, सभी जरूरी है हमारा अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, लिखेंगे इसी में ऐसे ही लिखना है प्यारे बच्चों कि फ्रेश एयर, फ्रेश एयर मतलब ताजी हवा, एंड सनलाइट और सूर्य की जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑफ फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए। समझ में आ रहा है। कह रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए ताजी हवा, सूर्य की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। समझ में आ रहा है। ऐसे लिख लेंगे आगे हमारे प्यारे बच्चों कि फ्रेश एयर हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। कह रहा है इसमें कि फ्रेश एयर जो ताजी हवा होती है, जो फ्रेश एयर नेचुरल, जो जब जाते हैं कहीं बगीचा वगैरह में जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वहां जाएंगे तो हवा बहुत फ्रेश मिलता है, मिजाज कुलकुल हो जाता है, माइंड ब्लोइंग हो जाता है भाई। तो वही चीज है कि फ्रेश एयर हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम, जो ताजी हवा होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, इंप्रूव करती है, उसमें सुधार लाती है, कोई परेशानी होगी तो उसको सुधार करेगी। एंड और क्या करती है भाई, ओवरऑल हेल्थ, और हमारी पूरे स्वास्थ्य को मेंटेन रखती है, पूर्ण रूप से अच्छा बनाए रखती है। समझ में आ रहा है बाबू। ऐसे लिखेंगे आगे लिखेंगे, सो ए मॉर्निंग वॉक इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी कि सो इसलिए ए मॉर्निंग सुबह सुबह, वॉक मतलब टहलना चाहिए,
वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, मतलब सुबह सुबह हमारे स्वास्थ्य के लिए टहलना बहुत ही यूजफुल होता है, यानी क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है ना, ऐसे आराम से लिख लेंगे। इस टॉपिक को यहाँ कंप्लीट, यहाँ से नीचे लिखेंगे लाइन छोड़ के, पैराग्राफ वाइज बाबू लिख रहे हैं, लिखेंगे सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू इम्प्रूव, यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस विटामिन डी, क्या है प्यारे बच्चों, विटामिन डी है। एक सेकेंड, यहाँ पे है ना, देखिए सनलाइट हेल्प अस बॉडी, सूर्य की जो रोशनी होती है, जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है भाई, सभी बच्चे जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन डी फ्री में मिल जाता है सूर्य से। ठीक, ए डर्टी, जो गंदा होता है, धूल कण, जहाँ पे धूल कण उड़ते रहते हैं, ए डर्टी एंड डैम्प एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है बाबू, वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल होता है, कैज लोड्स ऑफ डिजीज। देखिए जहाँ पे धूल कण मिट्टी गंदगी फैली होती है, वहां पे हमारा जो क्या होता है, वायुमंडल होता है, ये सभी बहुत सारे रोगों का क्या होता है, कारण होता है। जहाँ पे गंदा धूल मिट्टी कण जहाँ पे फैला हुआ है, वहां का जो वायुमंडल है बाबू क्या है, बहुत खराब है, और वहां पे कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है। तो ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा भाई। आगे चलेंगे, फ्रेश एंड प्योर, फ्रेश मतलब ताजा, एंड प्योर मतलब होता है शुद्ध, प्योर मतलब शुद्ध, ड्रिंकिंग मतलब पीना, वाटर इज आल्सो नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। करेक्ट, फ्रेश एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ताजा और शुद्ध जल पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए, या कह सकते हैं हमारे अच्छा स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू। चलिए आगे देखिए, यहां से इम्प्योर ड्रिंकिंग, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, प्योर कह दिए तो शुद्ध हो गया, आई एम जोड़ दिया भाई, आई एम तो इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया। तो इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज द केस ऑफ सर्वल डिजीज, अशुद्ध वाटर यानी अशुद्ध जो जल होता है, यह पूरी तरह से अन्य रोगों का क्या होता है, कारण होता है। समझ पा रहे हो बाबू, ऐसे लिखना होगा। आगे लिखेंगे सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, इसलिए हम सभी को इन सारी चीजों पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और आराम से किसी भी कार्य को समझ के करना चाहिए। समझ में आ रहा है, ऐसे आराम से लिखना है। चलिए इसमें थोड़ा सा अभी और लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, गारंटी बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, फूड इज अनदर नेसेसरी थिंग फॉर द बॉडी, क्या है इसमें कि फूड इज अनदर, जैसे कि भोजन है ना, फूड इज अनदर नेसेसरी थिंग फॉर द बॉडी, हमारे शरीर के लिए जैसे अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, वैसे ही भोजन की भी आवश्यकता है। मतलब जैसे हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता है, हवा की, सूर्य की रोशनी की जरूरी है, वैसे ही हमारे भाई भोजन की भी जरूरत है ना, जरूरी है। आगे लिखेंगे कि न्यूट्रिशन फूड्स हेल्प्स अस टू, यहाँ पे मेंटेन गुड हेल्थ, क्या बोला इसमें कि न्यूट्रिशंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों आहार, पोषण, जो हम लोग भोजन करते हैं वही आहार कहलाता है। तो न्यूट्रिशंस फूड, जो आहार भोजन होते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं अस टू, हमें मेंटेन मतलब पूरा करने में गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। कह रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य में हमारा जो न्यूट्रिशन होता है ये काफी हेल्प करता है, काफी सहायता करता है। ठीक है, चलिए यहां से आगे लिखेंगे, उस लाइन को छोड़ दीजिए, नीचे आइए। वी शुड ऑलवेज इंक्लूड अ पोर्शन ऑफ वेजिटेबल, यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सलाद इन आवर मील। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला है कि वी शुड ऑलवेज, हम सभी को, या हम सभी को चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, इंक्लूड मतलब लेना चाहिए, जोड़ करके, ए पोर्शन कुछ हिस्सा, ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियों का, फ्रूट फल का, और सलाद का, इन और मील अपने आहार में। कह रहा है कि अपने आहार में हमें हमेशा पोर्शन, कुछ पोर्शन मतलब हरी सब्जी लेना चाहिए, फल भी लेना चाहिए, सलाद भी लेना चाहिए, ये हमारे अच्छा स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। समझ में आ रहा है, ऐसी चीजें आपको लिखना पड़ेगा भाई। आगे देखिए, ग्रीन
ग्रीन वेजिटेबल्स आर सोर्स ऑफ, यहाँ पे देखिए विटल न्यूट्रिएंट। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ग्रीन वेजिटेबल का मतलब होता है हरी सब्जियां। हरी जो सब्जियां होती है वो हमारे विटामिन का क्या होती है, विटामिन है बाबू, विटामिन का क्या होती है, स्रोत होती है। क्या होती है, विटामिन वहीं से प्राप्त होता है। जो हरी सब्जियां, साग देखे हैं ना, खाते हैं, तो उससे काफी मात्रा में विटामिन हमें मिलता है। तो कह सकते हैं कि हरी सब्जियां जो होती है वो विटामिन का काफी बड़ा स्रोत होती है। ठीक। और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्ले अ की रोल इन आवर ओवरऑल हेल्थ, यानी कि देखिए पूरे ओवरऑल हेल्थ मतलब पूरे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्या होता है, पाचन तंत्र का एक अहम भूमिका होती है। ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए थोड़ा सा बस यही लिखना है, थोड़ा सा 2 लाइन और आगे बढ़ेंगे तब से कंप्लीट हो जाएगा भाई। 10 नंबर की बात है ना, तो ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहां से वी नो द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रोवर्ब का मतलब कहावत। कह सकते हैं कि वी नो द प्रोवर्ब, हम सभी कहावत सुने हैं कि साउंड माइंड, एक साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। कह रहा है कि एक स्वस्थ शरीर में, हम कहावत सुने हैं, जानते भी हैं कि एक स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य दिमाग निवास करता है, होता है। कह सकते हैं अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तो हमारे शरीर में जो दिमाग पाया जाएगा वो भी एकदम स्वस्थ होगा, अच्छे से काम करेगा, कोई भी काम करने में मन लगेगा और सही दिशा में काम करेंगे, कोई भी काम गलत जल्दी से नहीं होगा। इसलिए अच्छे शरीर में अच्छा स्वास्थ्य जो होता है उसमें अच्छा दिमाग होता है। ठीक, आगे चलिए, यहाँ पे लिखेंगे इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्थ। यहाँ पे हेल्दी, वी नीड टू कीप द माइंड साउंड, यानी कि जिस तरह से हमारा स्वास्थ्य शरीर में अच्छा मतलब सुझाव देते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी अच्छा कार्य करता है, वही चीज है। अब चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक, कहाँ, यहाँ तक, इसको छोड़ ही सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इतना लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे थोड़ा सा और हम 2 लाइन, मात्र 2 लाइन बताएंगे और समझ लीजिएगा, इतना में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इतने में आपका काम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लू, खत्म हो जाएगा। और आगे आपको क्या बताने वाला हूं, लेटर, गर्दा लेटर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखेंगे इफ यू फॉलो द एबव, जितनी भी सारी चीजें मैंने ऊपर बताया है और इसको आप फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, अपनाते हैं, तो इंपॉर्टेंट रूल, ये सारे नियमों को, महत्वपूर्ण नियमों को ऑफ हेल्थ, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, तो यू विल नेवर बी अनहेल्दी, तो आप अपने जीवन में कभी भी अनहेल्दी नहीं होंगे, एकदम स्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ नहीं रहेंगे भाई। यू विल ऑलवेज हैप्पी, आप हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, एंड इन गुड हेल्थ, अपने और अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अच्छे से जब पूरी अच्छे से लिख लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको 10 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। 10 नंबर आपके पॉकेट में डाल देते हैं भाई, 10 नंबर पॉकेट में। अभी मैंने कितने टॉपिक, कितने चीजें इसमें बताया, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ फटाफट से, और तब से आते हैं ये क्या है भाई, लेटर राइटिंग सर। लेटर राइटिंग सर कितने नंबर का आता है, 10 नंबर, और बेहद इंपॉर्टेंट, एकदम तोड़ तोड़ के एक एक चीज ऐसे बताएंगे जैसे आप देख लेंगे, एकदम ऐसे बताने जा रहा हूं भाई, एकदम बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको वो चीजें दिखा दूं, इतना हो गया, ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है, आर्टिकल के बारे में बता रहा हूं, देखिए बस यही यही था ना भाई, हेल्थ इज वेल्थ के बारे में हमने क्या बताया, 2 अनुसार, यहाँ पे 2 अनुसार, एक 5 लाइन यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन इधर है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इस तरीके से, मतलब कि पूरे 20-22 लाइन है। आराम से जब याद कर लीजिएगा, बिना देखे हुए लिखने के प्रयास करेंगे ना, तो 10 नंबर क्या है ना कि आपको पैकेट में मैंने तो डाल ही दिया है, आराम से आर्टिकल से पा जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलते हैं सर, अब सर लेकर चलिए हमें लेटर राइटिंग पर सर, बहुत आप बेहतर बता दी सर, इससे भी बेहतर लेटर को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज हम बताएंगे। देखिए लेटर राइटिंग 2 टाइप का होता है,
लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात करूं भाई, तो लेटर राइटिंग जो होगा ना, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। एक होता है कंप्लेंट लेटर, इसका मतलब होता है शिकायत जो पत्र देना होता है उस पे कंप्लेंट लेटर बोलते हैं। एक होता है द एडिटर पर, संपादक जो अखबार में छप के आता है, ठीक। तो पेपर में दो ही लेटर राइटिंग एकदम वायरल है, पेपर में हर एक साल भाई दो ही आता है, द एडिटर पे एक आता है द कंप्लेंट लेटर। तो आज की इस वीडियो में द कंप्लेंट लेटर पे हम बताएंगे और पेपर में 100% आएगा, गारंटी बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। लेटर राइटिंग जो बताने जा रहा हूं भाई कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा सर। चलिए क्या है सर जी इसमें क्या है सर, थोड़ा बताइएगा, ध्यान दीजिए। क्या है क्वेश्चन कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस caused by the use of loud speakers at late night। आप अपने गांव में रहते हैं ना, आपके गांव में रहते हैं, जब पूजा पाठ का दिन आता है तो डीजे बजने लगता है, और डीजे बजता है तो बहुत ध्वनि रात में दिन में सुनाई देता है, परेशानी होती है कि नहीं पढ़ने में, जिसका घर अगल बगल है। तो वही चीज पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखेंगे, कंप्लेन करेंगे कि सर हमारे यहाँ बहुत परेशानी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पेपर काफी नजदीक है सर, आप इस पे थोड़ा संज्ञान कीजिए, लीजिए और इस पे सुधार कीजिए। वही चीज है भाई। चलिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक पत्र लिखिए, किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखिए, किसके बारे में, अबाउट द न्यूसेंस, प्रतिबंध लगाने के लिए, किस इसका, लाउड स्पीकर का, जो कि देर रात तक बजता है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखिए जो कि लाउड स्पीकर देर रात तक बजता है, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए एक पत्र लिखिए सर। इस तरीके से पेपर में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको कैसे लिखेंगे सर, आइए यहाँ पे आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, टू द पॉइंट। एक एक चीज मैं समझाऊंगा भाई, एक कदम आराम से समझेंगे ना तो पेपर में छाप के आ जाएंगे, ध्यान समझिएगा। और ये जो आप लेटर राइटिंग देख रहे हैं ना, काफी बार पेपर में आ चुका है मेरे शेर। ये आप जब देखेंगे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ना, सब पूरे का पूरे ये टोटली फंसा हुआ मिलेगा। चलिए, सबसे पहले किसी भी अपने से बड़े अधिकारी को जब लेटर लिखते हैं तो वहां पे सबसे पहले किस चीज का यूज होता है ये ध्यान रखना है, ये कंप्लेंट लेटर है सर। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, टू। कहां से स्टार्ट करेंगे मेरे शेर, टू यहां से सर, टू लिख देंगे यहाँ पे। तब से टू लिखने का मतलब हुआ कि को, हम किसको ये पत्र दे रहे हैं, तो को इसका मतलब होता है, टू मतलब को, या से बोल लीजिए, यहाँ पे कॉमा लगा के इस लाइन को छोड़ देना है। इस लाइन को क्या करना है मेरे शेर, इस लाइन को छोड़ देना है। अब यहां से लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसको भेज रहे हैं सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कहां, प्रयागराज। प्रयागराज आप चाहें तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप से डाल देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इसी फॉर्मेट में आप किसी भी चीज को मेंशन करेंगे, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, इतना हो गया। अब मेन बात आती है सर कि ये सब्जेक्ट पर नंबर कट जाता है क्या, बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं कि भाई हम कंप्लेन कर रहे हैं तो किस विषय में कंप्लेन कर रहे हैं अधिकारी को। अधिकारी सबसे पहले सब्जेक्ट ही देखता है कि किस विषय पे ये कंप्लेन आया है मेरे पास। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में सब्जेक्ट को आराम से ब्लैक पेन से लिखना है। सब्जेक्ट लिखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु हमने ये आपको कंप्लेन पत्र लिखा है। समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट लिख लेंगे, रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर के प्रतिबंध पर हमने ये लिखा है। चलिए अब मेन बात आती है यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे सर, अब अपना निवेदन करेंगे सर जी से, क्या करेंगे कि सर यहाँ पे कमा लगा के इस लाइन को छोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, टू के सामने ही लिखना होगा, टू के सामने, फिर कमा लगा के इस लाइन को छोड़ दीजिए और यहां से जैसे स्टार्ट किया सेम उस लाइन के ठीक नीचे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक। रिस्पेक्टफुली मतलब आदर पूर्वक कह रहे हैं सर आपसे कि वी बेग टू से, आदर पूर्वक कहते हैं, आदर पूर्वक हम आपसे कहते हैं कि दैट की द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस आर एट
हैंड बट द, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर्स डज नॉट अलाउ अस टू, यहाँ पे देखिए स्टडी पीसफुली, फुल स्टॉप है। एक कदम हम तोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे, समझिए जरा, समझ रहे हैं ना कि रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक हम आपसे कहते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, कहेंगे कि आदर पूर्वक हम आपसे कहते हैं कि यूपी बोर्ड की, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं काफी नजदीक है, काफी नजदीक है। एंड आवर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस आर हैंड, और एग्जामिनेशन जो है किसका, यूनिवर्सिटी का भी काफी नजदीक है। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, पास में आ गया है ना। एंड बट द कंटिन्यूअस नॉइज, लेकिन लगातार क्या हो रहा है, लगातार आवाज आ रहा है लाउड स्पीकर का, डज नॉट अलाउ अस टू स्टडी पीसफुली, जो कि हमें शांति पूर्वक पढ़ने का आज्ञा ही नहीं दे रहा है। कि कैसे भाई हम पढ़ें जब ध्वनि ही आ रहा है तो माइंड ही नहीं काम करेगा, वही चीज है। यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के डिस्टर्बेंस से यूजली सामान्यतः रिमेन, बार बार इन ऑपरेशन टिल मिडनाइट, आधी रात तक, एंड समटाइम्स इवन होल नाइट, और कुछ देर और कभी कभी तो पूरी रात को भी ये बजता रहता है। भाई कह रहा है कि सर जी देखिए ध्यान से कि ये हमें जो लाउड स्पीकर है ना, ये सामान्यतः हमारे आधी रात तक परेशानी करता है, और कभी कभी तो ये पूरी रात तक ये बजता रहता है, तो मुझे पढ़ाई में साफ मन ही नहीं लगता है सर। पूरे बच्चों की बात है। इट हैज देयरफॉर, इसलिए बिकॉज, क्योंकि डिफिकल्टीज टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, और यही कारण है कि हम अपने पढ़ाई में ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, वही चीज लिखेंगे आगे। यहां से देखिए बाबू, वी स्टूडेंट्स शैल बी ऑब्लाइज्ड, हम सभी स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी आपका यहाँ पे क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे, हम सभी विद्यार्थी आपका आभारी रहेंगे। इफ यू काइंडली, यदि आप हम सब पे दया करते हैं, रेस्टिकेट द ऑपरेशंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, यदि आप परीक्षा के दिनों में इस लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लगाएंगे। तो कह रहे हैं बच्चे कि हम सभी आप पर आभारी रहेंगे यदि आप एग्जामिनेशन के समय में क्या करेंगे, इस लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लगा देते हैं, तो बहुत बहुत आभारी रहेंगे सर। यहाँ पे जो थैंकिंग यू लिखे है ना, ये चीज यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मेरे लाल, थैंकिंग यू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपको धन्यवाद। लास्ट में जब कंप्लीट हो जाता है लेटर, तो लास्ट में क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों, आपको धन्यवाद सर। अब यहाँ पे लास्ट वाली ये चीज लिखिएगा, योर फेथफुली, आपका आभारी, आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट्स, विद्यार्थी है, जैसे अल्लाहपुर प्रयागराज के, अल्लाहपुर प्रयागराज, आप चाहे जहां से भी हो, एग्जाम में लिख रहे हैं कॉपी, तो यहाँ पे अपना भी डिस्ट्रिक्ट का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी के थ्रू लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी जो है मेन प्रयागराज, बेहतर रहता है, बहुत काफी अच्छा रहेगा, इस तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू, आराम से समझ लिए हैं कि नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सारे लेटर राइटिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल राइटिंग एक ही वीडियो में सर बता दीजिए, तो वो भी हम ला देंगे। बस आप लोग प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन बोल देता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चल के समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।